इस विषय में चर्चा कर रहे थे तो आपने मुझसे कहा कि शिखा तरकश का ये वो तीर था जो बिहार को साधने में काम आता, चाहे फिर वो राहुल गांधी साधते या फिर तेजस्वी यादव साधते। लेकिन जब तरकश से उसी तीर को निकाल करके इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने साध लिया है तो फिर बिहार में क्या नजर आने वाला है आने वाले चुनाव में? मुद्दा विहीन विपक्ष। अभी तक देखिए ये बात तो तय है, इसको समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर चीज प्लानिंग के साथ करती है और कुछ भी यूं ही नहीं कर देती। आज भी 240 की टीस नरेंद्र मोदी, इंडिविजुअल में बात कहूं तो नरेंद्र मोदी के अंदर है। आपने उनको शपथ लेते हुए देखा जी, उनके अंदर वो खुशी गायब थी। सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री वो हैं, एज इट इज कैबिनेट है, फैसले भी उतने ही कड़े लिए जा रहे हैं। लेकिन वो जो डिपेंडेंसी होती है एनडीए पर, सहयोगी दलों पर, तो वो 400 पार की तीर है। और 400 पार क्यों रुके? इसलिए रुके क्योंकि संविधान दिखाकर राहुल गांधी बोलते आए कि अगर 400 पार आए तो संविधान बदल दिया जाएगा और आपके आरक्षण का सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसको हमेशा के लिए खत्म करना है। एक बात समझते हैं, तरकश का तीर क्या है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण बणियों की पार्टी मानी जाती थी, फिर वो हिंदुत्व की वाली पार्टी मानी जाती थी। लेकिन अब हिंदुत्व से कभी तो आप 303 ले आते हैं, लेकिन कभी आप 240 पे भी रह जाते हैं। तो यानी कि हिंदुत्व वाला फॉर्मूला श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है, वो आपको कहीं पर भी लाके खड़ा कर सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बीच में महिला वोट बैंक खड़ा किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से जाति धर्म के ऊपर परे जाके एक लाभार्थी वोट बैंक खड़ा किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो गरीब तबका है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि कभी भी ओबीसी और एससी, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव की बातों में अगर उलझ गए तो एक बार फिर वो 240 जैसा मंजर कहीं पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया। देखिए एक सेंसस तो होना ही था, अब उसमें जाति भी हो जाएगा। और चाहे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए कि हाँ ये राहुल की वजह से हुआ है, क्योंकि राहुल ने संसद में जाति पूछी, पत्रकारों से जाति पूछी राहुल ने बल्कि जब हलवा सेरेमनी होती है बजट के दौरान, तब वहाँ अधिकारियों से पूछा कितने ओबीसी खड़े हैं। तो पर इतिहास ये याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2025 में 1931 से सीधा 2025 में हुई, 2011 में हुई, आंकड़े सामने नहीं आए। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष से छीन लिया है। तो अब विपक्ष हुआ मुद्दाहीन बिहार में कि क्या बोलेंगे, दरवाजा खटखटा के बोलेंगे कि हमने कहा था मोदी ने किया। अल्टीमेटली मोदी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इसको लेकर एब्सोल्युटली क्लियर हैं। उन्होंने वैसे भी 65% आरक्षण दिया हुआ है।